दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी कंप्यूटर साइंस के बारे में। बीएससी कंप्यूटर साइंस क्या होता है, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, सेमेस्टर वाइज सारी चीज़ें देखेंगे। इसके अलावा बीएससी कंप्यूटर साइंस कंप्लीट करने के बाद आप कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं एंड क्या क्या आपकी जॉब प्रोफाइल्स हो सकती हैं, एम्प्लॉयमेंट एरियाज़ क्या क्या हो सकते हैं, सैलरी कितनी हो सकती है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट देखिए। इस वीडियो में बताइए हर एक चीज़ को ध्यान से समझिए जिससे आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। आइए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं बीएससी कंप्यूटर साइंस के बारे में, फिर बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। दोस्तों बीएससी कंप्यूटर साइंस इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस, यानी कि बीएससी कंप्यूटर साइंस जो है एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, एक बैचलर डिग्री कोर्स है कंप्यूटर साइंस की फील्ड में। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप कंप्यूटर साइंस यानी कि सीएस ग्रेजुएट कहलाते हैं। आप कंप्यूटर साइंस या फिर आप आईटी की फील्ड में करियर बना सकते हैं, आईटी कंपनीज में जॉब कर सकते हैं, या फिर आपको सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब मिल सकता है, या फिर आप हायर स्टडी के लिए जा सकते हैं रिसर्च की फील्ड में, या फिर टीचिंग के फील्ड में भी जा सकते हैं। कई सारे ऑप्शंस होते हैं, डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट पर। अगर हम बात करेंगे बीएससी कंप्यूटर साइंस कोर्स कितने साल का होता है, तो ये जो कोर्स है 3 साल यानी कि 3 इयर्स में कंप्लीट होता है। जिन कॉलेजेस या फिर जिन यूनिवर्सिटीज़ में सेमेस्टर सिस्टम होता है वहाँ पर ये जो कोर्स है टोटल 6 सेमेस्टर यानी टोटल 6 सेमेस्टर्स में कंप्लीट होता है। अधिकतर कॉलेजेस में सेमेस्टर सिस्टम चालू हो चुका है, तो इस तरीके से 6 सेमेस्टर आपको कंप्लीट करने होते हैं, तब आपका बीएससी कंप्यूटर साइंस यानी कि बीएससी सीएस कंप्लीट होता है। आइए दोस्तों बात करते हैं कि बीएससी कंप्यूटर साइंस करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्वालिफिकेशन क्या होना ज़रूरी है। दोस्तों अगर आप बीएससी कंप्यूटर साइंस यानी कि बीएससी सीएस करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप साइंस स्ट्रीम में 10+2 पास हो, यानी अगर आपने 12th पास कर लिया है साइंस स्ट्रीम में अगर आपने 12th फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से पास किया है, या फिर आपने पीसीबी से पास किया है, या फिर आपने पीसीएमबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी से 12th कंप्लीट किया है, तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल होते हैं एंड अप्लाई कर सकते हैं। सवाल ये आता है कि परसेंटेज कितना होना चाहिए, तो एटलीस्ट 50 to 60% मार्क्स आपके 12th में होने चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं एंड अप्लाई कर सकते हैं। एंड ये जो परसेंटेज का क्राइटेरिया है ये कॉलेज टू कॉलेज वेरी कर सकता है, तो आप जिस कॉलेज में या फिर जिस यूनिवर्सिटी से बीएससी कंप्यूटर साइंस करना चाहते हैं तो आप उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की। दोस्तों इस कोर्स में एडमिशन 2 तरीके से होता है, डायरेक्ट एडमिशन यानी कि मेरिट के आधार पर, दूसरा होता है एंट्रेंस एग्जाम। इसके लिए कुछ कॉलेजेस में एंट्रेंस एग्जाम कराया जाता है, कुछ यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराती हैं जिनके जरिए आपका एडमिशन होता है। कुछ कॉलेजेस मेरिट के आधार पर एडमिशन दे देते हैं, यानी कि 12th के परसेंटेज के आधार पर आपको एडमिशन दे देते हैं, डिपेंड करता है कॉलेज पर। तो आप जिस कॉलेज या फिर जिस यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक कीजिएगा, उसके साथ एडमिशन प्रोसेस के बारे में जानकारी ले लीजिएगा कि इसमें किस तरीके से एडमिशन मिलेगा, मेरिट के आधार पर या फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद। ये चीज़ कॉलेज टू कॉलेज वेरी करती है, इसलिए ज़रूरी है कि आप जिस कॉलेज या फिर जिस यूनिवर्सिटी से बीएससी कंप्यूटर साइंस करना चाहते हैं उसके एडमिशन प्रोसेस के बारे में पता कर लें। चलिए आइए अब हम बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में। बीएससी कंप्यूटर साइंस कोर्स की जो फीस है ये अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग होती है। गवर्नमेंट कॉलेजेस की फ़ीस कम होती है प्राइवेट कॉलेजेस की अपेक्षा। तो आप जिस कॉलेज या फिर जिस यूनिवर्सिटी से बीएससी कंप्यूटर साइंस यानी बीएससी सीएस करना चाहते हैं आप उसके फीस स्ट्रक्चर के बारे में पता कर लीजिएगा। आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी पता कर सकते हैं, या फिर आप ऑफलाइन उस कॉलेज या फिर उस यूनिवर्सिटी में जाकर के फीस स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी ले सकते हैं, उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा क्या फ़ीस रहती है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में ज़रूर रखनी चाहिए। फ़ीस अलग अलग कॉलेजेस की अलग अलग होती हैं, इसलिए हमने इस वीडियो में आपको नहीं बताई बिकॉज आपको कन्फ्यूज़न रहता। तो ये चीज़ आप अपने आप पता कर लीजिएगा जिस कॉलेज या फिर जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में, यानी कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि ये जो कोर्स है 3 साल का होता है और टोटल 6 सेमेस्टर इसमें होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर की। तो फर्स्ट ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं उसकी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जो कि कुछ इस तरीके से हैं। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, एनवायरमेंटल साइंसेज, फाउंडेशन कोर्स इन मैथमेटिक्स, इंट्रोडक्शन टू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स। तो ये सब्जेक्ट होते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। अगर हम बात करें सेमेस्टर 2 की तो इसमें कुछ इस तरीके के सब्जेक्ट होते हैं जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, फ्रंट ऑफिस मैनेजमेंट, फंडामेंटल ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स यूजिंग सी, वैल्यू एंड इथिक्स। तो ये सब्जेक्ट होते हैं सेमेस्टर 2 में। अगर हम बात करें थर्ड सेमेस्टर की यानी कि सेकेंड ईयर की, तो थर्ड सेमेस्टर में
कुछ इस तरीके के सब्जेक्ट होते हैं जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम्स कॉन्सेप्ट्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग C++, इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर्स, सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन, टेक्निकल राइटिंग, एनालिटिकल स्किल डेवलपमेंट। तो ये सब्जेक्ट होते हैं थर्ड सेमेस्टर में। अगर हम बात करें फोर्थ सेमेस्टर की तो उसकी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क, न्यूमेरिकल एनालिसिस, सिस्टम प्रोग्रामिंग, रिपोर्ट राइटिंग। तो ये होते हैं सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट। आइए अब हम बात करते हैं फिफ्थ सेमेस्टर एंड सिक्स सेमेस्टर यानी कि फाइनल ईयर के सब्जेक्ट के बारे में, जो कि कुछ इस तरीके से हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिफ्थ सेमेस्टर की। इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, पाइथन प्रोग्रामिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, मिनी प्रोजेक्ट। तो ये होते हैं फिफ्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट। अगर हम बात करें सिक्स सेमेस्टर यानी कि लास्ट सेमेस्टर की तो उसके दो सब्जेक्ट आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इंट्रोडक्शन टू वेब टेक्नोलॉजी, प्रोजेक्ट। तो ये सब्जेक्ट होते हैं आपके फाइनल ईयर के। दोस्तों आइए अब हम बात करते हैं जॉब प्रोफाइल्स की, यानी कि बीएससी कंप्यूटर साइंस कंप्लीट करने के बाद आपको किस जॉब प्रोफाइल पर काम मिल सकता है, किस जॉब प्रोफाइल पर आप वर्क कर सकते हैं। बीएससी कंप्यूटर साइंस कंप्लीट करने के बाद आप डेटा एनालिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं। इसके अलावा डेटाबेस डिज़ाइनर का पोस्ट आपको मिल सकता है। आईटी स्पेशलिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं। नेटवर्क इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, वेबसाइट डेवलपर यानी कि वेब डेवलपर के तौर पर भी काम कर सकते हैं। इसके अलावा आपको और भी जॉब प्रोफाइल्स मिल सकती हैं, डिपेंड करता है आपकी अपॉर्चुनिटीज़ पर एंड आपके इंटरेस्ट पर। तो अलग अलग जॉब प्रोफाइल्स पर आप वर्क कर सकते हैं बीएससी कंप्यूटर साइंस कंप्लीट करने के बाद। दोस्तों अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट एरियाज़ की तो बीएससी कंप्यूटर साइंस कंप्लीट करने के बाद आप गवर्नमेंट एजेंसीज़ में वर्क कर सकते हैं। इसके अलावा सॉफ्टवेयर कंपनीज़ में आपको जॉब मिल सकता है, आईटी कंपनीज़ में जा सकते हैं। इसके अलावा और भी कई सारे सेक्टर हैं जिनमें करियर बना सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ग्रेजुएट लेवल पर जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज ये एक बैचलर डिग्री है। तो जहाँ पर भी बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है आप वहाँ पर इसे यूज कर सकते हैं। अच्छे तरीके से सारी चीज़ें करते हैं, खूब मेहनत करते हैं तो आप गवर्नमेंट जॉब भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप टीचिंग की फील्ड में या फिर रिसर्च की फील्ड में जाना चाहते हैं तो बीएससी कंप्यूटर साइंस यानी कि बीएससी सीएस कंप्लीट करने के बाद आप एमएससी कंप्यूटर साइंस कर सकते हैं या फिर आप एमसीए यानी कि मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोर्स कर सकते हैं एंड आप रिसर्च या फिर टीचिंग की फील्ड में जा सकते हैं। एज अ रिसर्चर या फिर एज अ टीचर अपना करियर बना सकते हैं। आप हायर स्टडी के लिए भी जा सकते हैं। सैलरी की बात करें दोस्तों तो सैलरी जो है ये डिपेंड करती है आपकी कंपनी पर कि आपको किस कंपनी में जॉब मिला है एंड इस चीज़ पर भी डिपेंड करती है कि आपने बीएससी कंप्यूटर साइंस किस कॉलेज या फिर किस यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की है। डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज एंड आपकी स्किल्स पर, एक्सपीरियंस पर। तो कई सारे फैक्टर्स हैं जिन पर सैलरी डिपेंड करती है। अगर हम बात करें एवरेज सैलरी की तो एवरेज सैलरी जो है ये 3.6 to 4.8 लाख रुपीज़ पर ईयर हो सकती है। डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिकल नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड बहुत सारी चीज़ों पर। स्टार्टिंग में आपकी सैलरी कम रहती है बट जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, एक्सपर्टीज़ बढ़ती है, वैसे वैसे आपकी सैलरी बढ़ सकती है। तो सैलरी डिपेंड करेगी आपके परफॉर्मेंस पर। आप मेहनत कीजिए, अच्छे कॉलेज से बीएससी कंप्यूटर साइंस कंप्लीट कीजिए, आपका अच्छा करियर रहेगा। आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए राइट इन्फो क्लब यूट्यूब चैनल को एंड सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल ऑन करने के लिए आपको ऑल पर क्लिक करना है, जिससे आपको सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।